फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले ये मालूम करना चाहिए कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कौन से प्रिंसिपल्स हैं, जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए किसी भी कंपनी के अकाउंट्स को मैनेज किया जाता है। अकाउंटिंग कोई बहुत मुश्किल या कोई बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन का नाम नहीं है। ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस का नाम नहीं है। अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट प्लस एंड माइनस ऑफ टू साइड्स। थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी चीज़ों को हम देखेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब वो स्टार्ट होती है तो सबसे पहले जो चीज़ आती है उसे हम कैपिटल कहते हैं। यू नो ऑल, बिकॉज यू ऑल शुड हैव नो हाउ अबाउट फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बिजनेस जब स्टार्ट होता है तो सरमाए से, पैसे से, कैपिटल से स्टार्ट होता है। हम अपनी अकाउंटिंग में दो साइड्स बनाते हैं। हमेशा आप लोगों ने देखा है कि जितनी भी अकाउंटिंग एंट्रीज की जा रही हैं उनमें एक साइड डेबिट साइड है और एक साइड क्रेडिट साइड है। व्हाई डू वी डेबिट और क्रेडिट एनी अकाउंट? हम किसी अकाउंट को डेबिट क्यों करते हैं, हम किसी अकाउंट को क्रेडिट क्यों करते हैं? अगर हम थोड़ा सा लॉजिकल बुनियाद पर इसको सीख लें तो हमारे लिए वर्किंग करना बहुत आसान होगा। क्रेडिट साइड, या जिसको नाम कहता है रिसोर्स साइड। रिसोर्स साइड से मुराद है, ये वो साइड है जहां पे वो अकाउंट्स लिखे जाते हैं या वो इवेंट्स या ट्रांजैक्शन लिखी जाएंगी, वो अकाउंट्स लिखे जाएंगे जिनकी वजह से बिजनेस में पैसा जमा हो जाए, रिसोर्स ऐड हो जाए। रिसोर्स मतलब वसाइल, पैसा जमा हो जाए, पैसा बिजनेस में आ जाए। और दूसरी साइड जिसका नाम डेबिट साइड है, इसको यूज साइड कहते हैं। यहाँ पे आप वो अकाउंट्स, इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस को कैप्चर करते हैं जिसकी वजह से वो पैसा इस्तेमाल हो जाता है, जो हमने क्रेडिट साइड पे हासिल किया। जब वो पैसा आपका इस्तेमाल हो गया तो वो डेबिट साइड पे चला जाएगा। मींस इट्स अ शिफ्ट ऑफ अमाउंट्स एंड अकाउंट्स फ्रॉम क्रेडिट साइड टू डेबिट साइड। सबसे पहले जब बिजनेस, जैसे मैं बता रहा हूँ, एस्टैब्लिश होता है, कंपनी के पास क्या चीज आती है? कैपिटल। सबसे पहले बिजनेस में जो पैसा रिसीव होता है वो कैपिटल है, जिसके जिसके आए बगैर बिजनेस स्टार्ट ही नहीं हो सकता। सरमाया बिजनेस में आएगा तो बिजनेस चलेगा। अब जैसे मैंने आपको बताया कि आप सिर्फ एक चीज को दिमाग में रखें, सिंगल रूल यही है कि वट एवर द अकाउंट और नेम और हेडिंग इज, जिसकी वजह से भी बिजनेस में कहीं से भी पैसा आए, आप उसे क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। एनी गेन, एनी रेवेन्यू, एनी अमाउंट ऑफ मनी आपको रिसीव हो रही है, कोई भी पैसा किसी भी जगह से आपको मिल रहा है, इट विल बी रिटर्न एट क्रेडिट साइड। इसको आप क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। एंड वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम कैपिटल। कैपिटल से हम स्टार्ट कर रहे हैं। बिजनेस में सबसे पहले पैसे कहाँ से आते हैं? ये हम सब लोग जानते हैं कि सरमाए से। कौन देता है? कैपिटल बाय ऑनर्स। अब इस पर डिपेंड करेगा कि आप स्मॉल बिजनेस कर रहे हैं या लार्ज बिजनेस कर रहे हैं। स्मॉल बिजनेस कर रहे हैं तो ऑनर एक ही होगा, सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही होता है। पार्टनरशिप में ऑनर्स ज्यादा होंगे। कंपनी में ऑनर्स का नाम शेयर होल्डर होगा। कौन पैसे देगा कंपनी को? शेयर होल्डर्स। सबसे पहले कंपनी को ये पैसा मिलता है तो कंपनी अपना कारोबार लॉन्च करती है। कंपनी पे पैसा, पहला पैसा, पहला रिसोर्स कहाँ से आ रहा है? कैपिटल से। कहाँ लिखा हमने? क्रेडिट साइड। मींस के जब भी कंपनी में पैसा आएगा, कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा।
मजीद पैसा कहाँ से आ सकता है? इसी कैपिटल के साथ एक एडिशनल कैपिटल होता है। ये कहाँ से आता है? एडिशनल कैपिटल क्यों आता है? हर शेयर की एक कीमत है, उसके फेस वैल्यू पे, उसके प्रिंटेड फॉर्म पे उसकी कीमत लिखी हुई है, उसकी प्राइस लिखी हुई है। अगर उसकी प्राइस 10 रुपए है और वो आपको स्टॉक एक्सचेंज से या कंपनी की ऑफरिंग में, जो कंपनी आईपीओ करती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, उस इनिशियल पब्लिक ऑफर में कंपनी कहती है कि हमने तो शेयर 50 रुपए का सेल करना है, तो इसका मतलब कंपनी 10 रुपए वाला शेयर 50 में बेच रही है, तो 40 रुपए एक्स्ट्रा कंपनी वसूल कर रही है। लेकिन शेयर होल्डर को तो 50 ही देने पड़ेंगे। अब उस 50 में से जो 10 है वो कैपिटल कहलाएगा, और जो एडिशनल है 40, उसको हम एडिशनल कैपिटल ही कहेंगे। इसको ब्रिटिश अकाउंटिंग सिस्टम में प्रीमियम कहते हैं। पूरा वर्ड लिखा जाता है शेयर प्रीमियम। अब ये जो पैसे हैं ये भी कंपनी के पास आ गए, तो हमने कहाँ लिखा इसको? क्रेडिट साइड पे। मतलब ईच एंड एवरी अमाउंट ऑफ मनी विच इज बीइंग रिसीव्ड बाय बिजनेस, जो बिजनेस को कहीं से वसाइल अरेंज हो रहे हैं, वो बिजनेस कहाँ लिख रहा है? क्रेडिट साइड पे। उसके बाद पैसे कहाँ से आ सकते हैं? लोन से पैसा मिल सकता है। लोन दो तरह का हो सकता है, शॉर्ट टर्म लोन या फिर लॉन्ग टर्म लोन। आप छोटे अरसे के लिए भी, छोटे टाइम के लिए, कम टाइम के लिए भी आप कर्जा ले सकते हैं। लॉन्ग लोन शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। शॉर्ट टर्म से मुराद 1 साल से कम टाइम का कर्जा, और लॉन्ग टर्म से मुराद है 1 साल से ज्यादा अरसे का कर्जा। तो ये लोन, ये भी हमारे वसाइल में इजाफा करता है। आप कहेंगे बर्डन में इजाफा होता है, जी बर्डन में इजाफा होता है, वापस करने होते हैं इसलिए। लेकिन अगर आपकी जेब खाली हो और आप किसी से कर्जा लेके अपनी जेब में कुछ पैसे रख के बाजार जा सकते हैं, आप कुछ परचेज कर सकते हैं, इसका मतलब यू हैव enhanced योर रिसोर्सेज। इस वक्त आपके रिसोर्सेज में इजाफा हो गया। तो लोन की वजह से रिसोर्स में इजाफा होता है, आपके पास पैसा आ जाता है, तो आप यू हैव ब्रीदिंग स्पेस कि आप अब कुछ कर सकते हैं, आप कुछ ले सकते हैं। तो लोन भी आपका रिसोर्स साइड है, कर्जा मिलेगा तो ये भी रिसोर्स कहलाएंगे। और पैसे कहाँ से आ सकते हैं? आपको कोई कमीशन मिल जाए तो वो भी आपके रिसोर्सेज में है। अगर बिजनेस की कोई प्रॉपर्टी हो और वहां से रेंट मिल जाए तो वो भी बिजनेस के वसाइल में है। बिजनेस को कहीं से कोई इनकम मिल जाए, कोई गेन मिल जाए, कुछ कमाएं आप, तो वो भी आपके रिसोर्सेज में है। एवरीथिंग विल बी क्रेडिटेड। इनमें से हर चीज को आप क्रेडिट करते जाएंगे। क्रेडिट का मतलब उर्दू में, वैसे मैं आपको बता देता हूँ, क्रेडिट का मतलब ही जमा करना होता है। एनी चीज विच इज बीइंग accredited इज बीइंग एडेड, जमा हो रही है। और डेबिट का उर्दू में मतलब ही माइनस करना होता है, निकालना। यानी क्रेडिट साइड पे वसाइल जमा होते हैं और डेबिट साइड पे वसाइल बिजनेस से निकल जाते हैं। तो अभी हम सिर्फ क्रेडिट साइड डिस्कस करें, पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है। पैसा कैपिटल से आ रहा, हमने उसको क्रेडिट कर दिया। जब भी कैपिटल बिजनेस में आएगा, कैपिटल क्रेडिट होगा। जब भी एडिशनल कैपिटल शेयर प्रीमियम बिजनेस में आएगा, क्रेडिट होगा। जब भी आप लोन लेंगे, लोन क्रेडिट होगा। जब भी आपको कमीशन मिलेगा, रेंट मिलेगा, रेंट रिसीव्ड की बात कर रहा हूँ, क्योंकि रेंट पे भी किया जा सकता है, वो और है। ये रिसीव्ड की बात हो रही है, रेंट रिसीव्ड। इनकम या गेन, कोई भी आपको इनकम होती, कोई भी गेन होता है, इट ऑल विल बी क्रेडिटेड। कहाँ लिखा जाएगा? क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा। अब थोड़ा सा हम डेबिट साइड की बात भी करते हैं। देखें, सरमाया जब बिजनेस में आता है, कैपिटल जब बिजनेस में आता है, तो बिजनेस उस सरमाए से क्या करता है? बिजनेस उस सरमाए से बिजनेस के एसेट बनाना शुरू कर देता है। मसलन लैंड एक्वायर की जाती है, लैंड एसेट है। उसके ऊपर बिल्डिंग बनाने पे पैसा खर्च होता है। बिल्डिंग यानी कि आप कह सकते हैं फैक्ट्री बना ली, तो जो आपने फैक्ट्री बनाई उस पे पैसा खर्च हो गया। अब मैंने, याद रखें, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये लेक्चर आपके अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग को आगे बढ़ाने में और आप नेक्स्ट चैप्टर्स को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको डेबिट और क्रेडिट के बेसिक रूल्स जब
क्लियर होंगे देन यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। क्रेडिट साइड पे पैसा जमा हो रहा है, और डेबिट साइड पे हम वो अकाउंट्स लिख रहे हैं जो उस पैसे को यूज कर रहे हैं, वो पैसा बिजनेस से निकल रहा है। लैंड परचेज करेंगे, पैसा चला जाएगा, पैसा दे के लैंड मिलती है ना। बिल्डिंग आप कंस्ट्रक्ट करेंगे, पैसा चला जाएगा। बिल्डिंग में आपने फैक्ट्री बना ली, या आपने एडमन की बिल्डिंग भी चाहे बनाई है, आपने कोई भी ऑफिस बनाया, आपने कोई भी प्रेमिसेस तामीर किए हैं, तो ये सारे प्रेमिसेस, ये सब आपका पैसा खर्च करवा रहे हैं। पैसा जब खर्च होगा, बिल्डिंग डेबिट हो जाएगी, पैसा खर्च हो गया। लैंड डेबिट हो जाएगी, पैसा खर्च हो गया। फर्नीचर आपने परचेज कर लिया, तो भी पैसा खर्च हो गया। तो पैसे के खर्च करने की बाइस बनने वाली सारी चीजें हम कहाँ लिख रहे हैं? डेबिट साइड पे। और कहाँ पे पैसा लगता है? आपने व्हीकल, गाड़ियां वगैरह परचेज कर ली, गाड़ियां परचेज करेंगे तो भी पैसा खर्च होगा। अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स या फिक्सर्स या कुछ भी लगवाते हैं, उस पर पैसा खर्च होगा। तो आप पैसा लगाते जा रहे हैं, और जिन जिन चीजों की वजह से पैसा लग रहा है बिजनेस से, वो पैसा यूज होके निकल रहा है, तो वो तमाम चीजें कहाँ आएंगी? डेबिट साइड पे। लैंड की वजह से पैसा लग गया, बिल्डिंग की वजह से, फर्नीचर की वजह से, व्हीकल की वजह से, फिक्सचर की वजह से पैसा लग गया। पैसा लगता जा रहा है, आप उसको डेबिट करते जा रहे हैं। आपने कुछ पैसा स्टॉक पे खर्च किया। स्टॉक क्या है? स्टॉक इन्वेंट्री को भी कहते हैं। इन्वेंट्री मतलब वो सामान जो सेलेबल है, जिसको आप गुड्स भी कहते हैं, सेलेबल गुड्स। वो चीजें जो आपने रखी हुई इसलिए हैं कि आप उनको बेचेंगे, विच इज योर मेन बिजनेस। स्टॉक, इन्वेंट्री, सेलेबल गुड्स, मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स जो आपने परचेज किए, इन तमाम चीजों की वजह से पैसा खर्च हुआ। तो आप जब भी मटेरियल परचेज करेंगे, मटेरियल को डेबिट करेंगे, क्योंकि इसने पैसा खर्च करवा दिया। आप सेलेबल गुड्स लेके आते हैं, आप उसको डेबिट करेंगे, उसने आपका पैसा खर्च करवा दिया। इन्वेंट्री आपने परचेज की, इन्वेंट्री क्या है, स्टॉक क्या है? कोई मेडिकल स्टोर आपने खोला था, उसकी मेडिसिन आपने परचेज करके रखी है, तो वो मेडिसिन आप ले आए, पैसा खर्च हो गया, इन्वेंट्री को डेबिट कर दें। स्टॉक आप लेके आए, आप स्टॉक को डेबिट कर दें, क्योंकि इसने आपका पैसा खर्च करवा दिया। तो डेबिट साइड से मुराद पैसे का यूज है। पैसा जब भी यूज होगा, अब उसको डेबिट से आप लिख देंगे। पैसा जब भी आएगा, अब उसको क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। स्टॉक, इन्वेंट्री, सेलेबल गुड्स, मटेरियल, ये सब हमने तैयार कर लिया। इसको हमने क्यों तैयार किया था? ताकि हम इसको सेल करें। तो सेल का पैसा जब भी आएगा, सेल के पैसे जब भी हमारे बिजनेस में आएंगे, तो वो बिजनेस के पैसों में इजाफा होगा। इसलिए हम सेल्स को कहाँ लिख रहे हैं? क्रेडिट साइड पे। क्योंकि सेल्स की वजह से बिजनेस के पैसों में इजाफा होता है। और पैसा सेल्स की वजह से, इसके अलावा और भी अदर रेवेन्यूज भी हो सकते हैं, और भी कई फीसिस वगैरह, कोई सब्सक्रिप्शंस, जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वो फीस भी ले सकती हैं, वो सब्सक्रिप्शन भी ले सकती हैं। और पैकेजेस के पैसे, आप लोग समझते हैं इस बात को कि मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में मुख्तलिफ तरीके से काम किया जाता है। फीस ली जा सकती है, रेंट लिया जा सकता है, रेंट का ऊपर जिक्र हो गया। इंटरेस्ट भी लिया जा सकता है। आप कहीं पे पैसा लगाते हैं, इंटरेस्ट आपको मिलता है, तो ये इंटरेस्ट को बल्कि मैं ऊपर गेन के साथ ही ऐड कर देता हूँ। इंटरेस्ट, आप अगर पैसा किसी को देंगे, तो वो आपको इंटरेस्ट पे बैक करेगा। आपको रेवेन्यू मिलता है, फीस मिलती, सब्सक्रिप्शन मिलता है। ये सारी साइड, क्रेडिट साइड, क्या बता रही है? कि यहाँ हमें पैसा मिल रहा है। जो चीज, जो अकाउंट पैसा लाने का सबब बनी, हमने उसे क्रेडिट साइड पे लिख दिया। और जो चीज पैसा खर्च करवाने का बायस बनी, उन्हें उसे हमने डेबिट साइड पे लिखा। सेल का पैसा आया, क्रेडिट हो गया। क्या बेचा आपने? इन्वेंट्री। इसके अलावा डेबिट साइड पे कुछ और भी चीजें हैं जो डेबिट साइड पे आती हैं, वो है कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस। कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस की तो बहुत लंबी लिस्ट है। कॉस्ट और एक्सपेंस में कॉस्ट ऑफ सेल आता है, कि आप जो माल बेच रहे हैं उसकी कॉस्ट। आप लेबर को वेजेस दे रहे हैं, उसकी वजह से भी पैसा खर्च हो गया। आप एम्प्लॉयज को सैलरीज दे रहे हैं, पैसा खर्च हो गया।
आप फीस पे कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, इसके अलावा डिस्काउंट्स दे रहे हैं, ये सब आपके पैसे खर्च करवा रहे हैं। आप कमीशन पे कर रहे हैं। कमीशन रिसीव भी हो सकता है, कमीशन पे भी हो सकता है। पे हो जाए तो डेबिट साइड पे चला जाएगा, रिसीव हो जाए तो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। कमीशन आप वसूल कर सकते हैं, इंटरेस्ट आप पे कर सकते हैं, वसूल भी कर सकते हैं। वसूल करेंगे तो क्रेडिट साइड पे करेंगे तो डेबिट साइड पे, क्योंकि इससे आपका पैसा खर्च हो रहा है, बिजनेस से पैसा जा रहा है। अच्छा, अब एक चीज है जिसके बारे में अक्सर कहते हैं कि ये डेबिट साइड पे क्यों आई, क्योंकि ये पैसा तो खर्च नहीं करवा रही। इसका नाम है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एक वो एक्सपेंस है जो पैसा खर्च नहीं करवाता। फिर ये क्या करता है? असल में डेप्रिसिएशन हमारे एसेट्स की वैल्यू में कमी लेके आता है। इस एसेट्स की वैल्यू में कमी, अब इसको हम डेप्रिसिएशन को एक्सपेंसेस के तौर पे तो डेबिट साइड पे लिखते हैं, लेकिन असल में डेप्रिसिएशन इज अ कलेक्शन ऑफ मनी फॉर परचेज ऑफ न्यू एसेट्स। ये इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझना चाहिए। डेप्रिसिएशन हमने किसी को पे तो नहीं करनी, हमारा एसेट है, पुराना होता जा रहा है, हम डेप्रिसिएशन निकालते रहते हैं। किसको पे कर रहे हैं? किसी को भी पे नहीं कर रहे। तो फिर वो पैसा कहाँ डाल रहे हैं? विच इज कॉल्ड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इसकी असल जगह ये है, जब डेप्रिसिएशन यहाँ पे डेबिट साइड पे लिखी जाती है, एट द सेम टाइम उसे क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है। एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यानी कि आपने एक साल की डेप्रिसिएशन चार्ज की लैंड बिल्डिंग पे, डेप्रिसिएशन पे, फर्नीचर पे आपने डेप्रिसिएशन चार्ज की, फर्ज करें 10,000। वो 10,000 फॉरन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में लाइबिलिटी साइड, क्रेडिट साइड पे लिख दिया जाएगा। क्रेडिट साइड पे क्यों लिख रहे हैं? क्रेडिट साइड तो वो साइड है जहां रिसोर्सेज को जमा किया जा रहा है। तो असल में बताना ये चाह रहे हैं कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी एक रिसोर्स है। ये किस चीज का रिसोर्स है? हमने डेप्रिसिएशन बाहर किसी को पे नहीं करनी, लेकिन एसेट की अमाउंट में से हम रकम निकाल निकाल के एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में डाल रहे हैं। बाद में इसका क्या हल करते हैं, इसको कहाँ यूज करते हैं? ये असल में एक रिसोर्स है जिसको हम बाद में नए एसेट्स परचेज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और एक और वजह भी है डेप्रिसिएशन को डेबिट साइड पे लिखने की। अगर हम इसे डेबिट साइड पे लिखेंगे तो हम टैक्स में कुछ रिबेट्स हासिल कर सकेंगे। ये असल वजह होती है डेप्रिसिएशन को लिखने की, कि जो टैक्सेशन सिस्टम है वहां पे हम अपने एक्सपेंसेस को ज्यादा से ज्यादा शो करके इनकम को कम शो करते हैं ताकि हम पे टैक्स कम लगे। तो डेप्रिसिएशन अलाउड है कि इसको एक्सपेंसेस में लिख दिया जाए, क्योंकि एसेट पुराना हो रहा है। इट्स अ जेन्युइन केस, ये रियलिटी है कि एसेट पुराना हो रहा है। तो एसेट जब पुराना होगा तो वो खर्चा ही कहलाएगा, नुकसान ही कहलाएगा। उसको इनकम, टैक्सेबल इनकम से निकाला जा सकता है, माइनस किया जा सकता है। इससे टैक्सेबल इनकम रिड्यूस हो जाती है और टैक्स कम लगता है। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के तौर पर यहाँ आती, लेकिन एट द सेम टाइम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में उस अमाउंट को जमा कर दिया जाता है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज अ रिसोर्स अकाउंट। ये आपके वसाइल हैं जो आप, जिसमें आप इजाफा कर रहे हैं टू रीपरचेज लैंड बिल्डिंग फर्नीचर एंड व्हीकल, यानी कि आप अपने असासों की वैल्यू में से कुछ पैसे निकाल निकाल के साइड पे कर रहे हैं, और बाद में वही पैसे आप नए असासे खरीदने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो डेप्रिसिएशन की बात हो गई मुकम्मल। कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस में से मजीद कौन सी चीजें हैं जी? बहुत लंबी लिस्ट है, अक्सर आप लोग कैलकुलेशंस करते हैं तो आपको मालूम है, कॉस्ट ऑफ सेल, वेजेस, सैलरीज, फीस एंड डिस्काउंट, कमीशन, और कुछ नुकसानात भी होते हैं। नुकसानात भी जारी बात है, हमारे वसाइल का ज़या है, हमारे वसाइल ज़ाया होते हैं। बैड डेट्स, बैड डेट्स कह दें या लॉसेस कह दें, जितने भी लॉसेस होंगे, जितनी भी कॉस्ट होंगी, जितना भी हमारे रेवेन्यू लॉसेस होंगे, वो सब हमारा वसाइल में कमी का बायस बनता है। रूल एक ही है जो मैं शुरू से बता रहा हूं, क्या है कि एवरी अकाउंट विच इंक्रीजेज आवर रिसोर्सेज विल बी क्रेडिटेड, and every account which will decrease our resources or use our resources will be debited. This is the simple accounting basic. कोई भी एंट्री जो जनरल एंट्री होती है, चाहे वो किसी भी चैप्टर की हो, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो, एनी अकाउंटिंग एंट्री is dealt within these two basic rules. Credit side deals with resource addition, रिसोर्स ऐड होंगे तो क्रेडिट कर दें। अगर आपको लग रहा है कोई अकाउंट रिसोर्स को इस्तेमाल कर रहा है तो आप उसको डेबिट करते हैं। बैड डेट्स,
ये भी नुकसान करते हैं, हमारे वसाइल इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने लोन रिटर्न कर दिया, लोन लिया है तो वो रिसोर्स में इजाफा हुआ है। और अगर आपने लोन पे बैक कर दिया, रिटर्न कर दिया, रीपेड, तो कहाँ आ जाएगा? डेबिट साइड पे। यानी कि जब लोन लिया था तो क्रेडिट साइड पे, जब लोन वापस किया तो डेबिट साइड पे। क्यों? क्योंकि इसने हमारे पैसे खर्च करवा दिए। जब लोन आता है हमारे वसाइल में इजाफा होता है, जब लोन वापस जाता है तो हमारे वसाइल में कमी आती है। आप जब डिविडेंड पे करते हैं, डिविडेंड जब पे हो जाएगा तो डिविडेंड पेड होके डेबिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हम शेयर होल्डर्स को उनका प्रॉफिट दे रहे हैं। शेयर होल्डर्स को जब हम अपना प्रॉफिट पे करते हैं तो हमारे वसाइल में कमी आती, कंपनी के वसाइल में। एक बात और क्लियर रखें, कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम ऑनर्स। ऑनर अलग होते हैं, कंपनी अलग। हम अकाउंटिंग कंपनी की करते हैं, ऑनर्स की नहीं करते। ऑनर्स अलग पार्टी है, दे हैव अ सेपरेट एंटिटी, लीगल एंटिटी, सेपरेट फ्रॉम बिजनेस। बिजनेस एक अलग सेपरेट एंटिटी है, ऑनर्स अलग सेपरेट एंटिटी, लीगल एंटिटी, वो अलग है। हम यहाँ पे ऑनर्स का हिसाब किताब नहीं कर रहे। अकाउंटिंग में हमेशा बिजनेस का हिसाब किताब किया जाता है। हम सिर्फ बिजनेस की साइड से देख रहे हैं कि कौन सी चीज बिजनेस के वसाइल है और कौन सी चीज ऐसी है जो बिजनेस के वसाइल को इस्तेमाल कर रही है। वी हैव टू साइड्स ओनली, क्रेडिट साइड एंड डेबिट साइड। डिविडेंड पे हो गया, पैसा चला गया। आपने ऑडिटर को पैसा पे किया, ऑडिट फीस आपने पे कर दी, तो पैसा चला गया। जिस वजह से भी पैसा जाएगा डेबिट साइड पे लिख दिया जाएगा। ऑडिट फीस चली गई, लॉस हो गया, बैड डेट हो गया, लोन रीपेड हो गया, वट एवर द थिंग इज। तो एसेट आप खरीद रहे हैं, पैसा जा रहा है। अब यहां से आपको कुछ स्केच मिल गया कि कौन सी चीज, कौन सा अकाउंट क्यों क्रेडिट होता है, कौन सा अकाउंट क्यों डेबिट होता है। उसकी सिर्फ दो ही वजूहत है। क्रेडिट साइड हमेशा सिर्फ उन्हीं चीजों को लिखा जाता है क्रेडिट साइड पे जो बिजनेस के वसाइल में इजाफा कर रही है। एक ऐसा अकाउंट, एक ऐसी अमाउंट, एक ऐसी ट्रांजैक्शन, एक ऐसा इवेंट जो बिजनेस के वसाइल में, उसके रिसोर्सेज में इंक्रीज लेके आए, उसको क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है। जो चीज बिजनेस के वसाइल को यूज करने का बायस बने, कम करने का बायस बने, उसे डेबिट साइड पे लिखा जाता है। आमतौर पे एक वर्ड इस्तेमाल होता है, परचेजेस। तो परचेजेस भी पैसा खर्च करवा देती है। तो कोई भी परचेज आप करेंगे, परचेज ऑफ गुड्स, जो ऊपर मैंने हालांकि स्टॉक लिखा है, मैं दोबारा लिख रहा हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को लफ्ज परचेज फैमिलियर होते हैं उससे। परचेज ऑफ गुड्स, आपने गुड्स परचेज की, पैसा चला गया। पैसा चला गया, आप डेबिट साइड पे लिखें। तो यहाँ तक आई होप कि मैं आपको ये चीज़ें समझाने में सक्सेसफुल हुआ हूं कि कोई भी अकाउंट किसी भी एंट्री में क्रेडिट किया जाता है, उसकी मेन वजह यही है कि वो बिजनेस के वसाइल में इजाफा कर रहा है। आप लोन भी लेंगे तो बिजनेस के वसाइल में इजाफा हुआ, आप उसे क्रेडिट कर दें। आपने कैपिटल जारी किया, ऑनर से शेयर होल्डर को शेयर दे दिया, वहां से पैसे आए, आप उसको क्रेडिट कर दें। आपको कमीशन मिला, रेंट मिला, इनकम मिली, गेन मिला, इंटरेस्ट मिला, आपको सेल का पैसा मिला, जहां से भी पैसा मिला, आप उसे क्रेडिट साइड पे, उस अकाउंट को जिसमें पैसा है उस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। सेल में पैसा है, सेल को क्रेडिट करते हैं। लोन में पैसा, लोन को क्रेडिट करते हैं। रेवेन्यू, फी, सब्सक्रिप्शन, इसमें पैसा आ रहा है, इसको क्रेडिट करते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में पैसा आ रहा है, उसको क्रेडिट करते हैं। डेबिट साइड पे एवरी एसेट, एवरी कॉस्ट, एवरी एक्सपेंस, लॉस, जो बिजनेस का पैसा खर्च करवा दे, उसे आप डेबिट साइड पे ले आएंगे। अब इसका वाइस वर्सा भी है, उसका उलट भी है। अगर आप इसको उलट पढ़ना चाहें तो भी बात समझ में आ जाएगी। देखें, जैसे मैंने यहाँ पे लोन की बात की, लोन जब बिजनेस में आया तो आपके क्रेडिट साइड में इजाफा हो गया। वन थिंग मोर, मैं एक चीज और भी यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। एनी टाइप ऑफ लाइबिलिटी, जब भी किसी लाइबिलिटी में इजाफा होता है, आप उसे क्रेडिट करते हैं। इट्स नॉट अ ब्लाइंड रूल कि कोई भी लाइबिलिटी बढ़े तो आप उसे ही क्रेडिट कर रहे हैं। और इधर मैं लिख रहा हूं कि एनी लाइबिलिटी रिड्यूस्ड, कोई भी लाइबिलिटी अगर कम हो जाती है तो आप उसे डेबिट कर देते हैं। ये कोई ब्लाइंड रूल नहीं है। लाइबिलिटी इंक्रीज होने का मतलब क्या है? लाइबिलिटी से मुराद क्या है? अकाउंट्स पेबल फर्ज करें। अकाउंट्स पेबल से मुराद है
वो पैसे जो आपने किसी को देने हैं, यानी कि उधार पे माल खरीद लिया, आपने माल उधार पे खरीदा और उसको पैसे नहीं दिए, तो वो क्या बन गया? अकाउंट्स पेबल। अकाउंट्स पेबल भी हो सकता है, बिल्स पेबल भी हो सकता है। अच्छा, अब हम इसको क्रेडिट साइड पे क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि क्रेडिट साइड तो रिसोर्सेज साइड है, कि हमारे रिसोर्सेज में इजाफा हो रहा है। तो ऑब्वियसली अकाउंट्स पेबल को बढ़ाने का मतलब हमने माल तो हासिल कर लिया, पैसे नहीं दिए, तो इसका मतलब आप उन पैसों से फायदा उठा रहे हैं। आप वो पैसे आपके पास हैं, आप उन पैसों को पे ही नहीं कर रहे हैं, तो वो पैसे इसका मतलब डिले हो गए। जो वो पैसे आपके पास मौजूद हैं, तो वो इसका मतलब आपके रिसोर्सेज का बायस बन रहे हैं। आपने स्टॉक तो हासिल कर लिया, लेकिन आपने पैसे नहीं दिए, तो इसका मतलब आपके रिसोर्स में इजाफा हो गया। अकाउंट्स पेबल रिसोर्स में इजाफे का नाम है, बिल्स पेबल भी रिसोर्स में इजाफे का नाम है, कि आपने किसी के पैसे देने हैं, फायदा आप उठा चुके हैं और पैसे अभी तक आपने नहीं दिए। एक और चीज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो भी लाइबिलिटी में आता है, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग। एक्सपेंसेस टू बी पेड या एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, जो भी एक्सपेंसेस हैं आपने अभी तक पे ही नहीं किए, तो अगर आपने वो पे नहीं किए, तो वो लाइबिलिटी साइड पे, रिसोर्स साइड पे आ रहे हैं। क्यों रिसोर्स साइड पे आ रहे हैं? आप फायदा उठा चुके हैं और आपने पेमेंट नहीं की, इसका मतलब कि वसाइल में इजाफा हो चुका। फर्ज करें आपने इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल कर ली और अभी तक पेमेंट नहीं की, आपने लेबर से काम करवा लिया और अभी तक पेमेंट नहीं की, तो ये क्रेडिट साइड पे आएगा, लायबिलिटी बन जाएगा। उसकी वजह क्या है? कि यू हैव गॉट द एडवांटेज, आपने एडवांटेज तो हासिल कर लिया, पेमेंट नहीं की अभी तक, इसलिए ये आउटस्टैंडिंग बन जाएगा, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग विच विल बी रिटन एट क्रेडिट साइड। कोई भी लायबिलिटी रिड्यूस होने का मतलब आपने कर्जा वापस कर दिया। लायबिलिटी थी आपके सर पे, अगर आपने उसको क्रेडिट साइड लिखा था, अब जब पे कर देंगे उसको डेबिट साइड लिखेंगे। एक चीज की वजह मैं बता देता हूँ, वो क्या है? कि क्रेडिट साइड एंड डेबिट साइड बोथ आर कंपनसेटिंग साइड्स। कंपनसेटिंग साइड मीन्स ये अगर प्लस साइड है, इसको अगर हम प्लस साइड कहते हैं, तो इसको हम माइनस साइड कहते हैं। कोई भी चीज जो यहाँ लिखी हुई थी, अगर उसमें कमी आ गई है, तो उसको, कमी को दर्ज करने के लिए उसको इधर ले जाएं। ये कंपनसेटिंग साइड है। क्रेडिट साइड डेबिट को कंपनसेट करता है, डेबिट क्रेडिट को कंपनसेट करता है। आमतौर पे जितनी भी अप्लाइड बैंकिंग है या अप्लाइड अकाउंटिंग है, वहां पे यही रूल अप्लाई हो रहा है। क्रेडिट साइड एंड डेबिट साइड आर कॉम्पनसेटिंग साइड्स। ये एक दूसरे को कॉम्पनसेट करती हैं, एक दूसरे के उलट हैं। अगर आपका कोई अकाउंट यहाँ पे गलती से बढ़ जाए क्रेडिट साइड पे, तो आप उसको कम करने के लिए डेबिट करेंगे, वो कम हो जाएगा। आपका कोई अकाउंट गलती से डेबिट हो गया, उसे कम करने के लिए क्रेडिट करेंगे, बिकॉज बोथ आर कॉम्पनसेटिंग साइड, दोनों एक दूसरे के उलट हैं, मुतजाद हैं। तो यहां तक बात समझ में आ गई कि क्रेडिट क्यों करना है और डेबिट क्यों करना है। एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है, अब तक आपने पे नहीं किए, तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, लेकिन जब आप पे कर देंगे फिर डेबिट साइड पे ले आएंगे। इट इज कॉल्ड कंपनसेटिंग इफेक्ट। अब इन्हीं रूल्स को सामने रखते हुए हमने एक पूरा खाका तैयार किया है, अब उसके ऊपर हम थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। ये है जी अकाउंटिंग डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स। यहाँ पे मैंने इसको कैटेगरी वाइज सेट किया है। क्रेडिट साइड सोर्सेज ऑफ बिजनेस, डेबिट साइड यूजेस ऑफ सोर्सेज। मींस क्रेडिट साइड पे वो सोर्सेज जमा होते हैं और डेबिट साइड पे वो सोर्सेज इस्तेमाल हो जाते हैं। यहाँ पे कैपिटल एंड पे लिखा हुआ है बिकॉज इट्स अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू द बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट, उसके मुताबिक थोड़ी सी अरेंजमेंट बनाई। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, लोन लेंगे, वसाइल में इजाफा होगा, क्रेडिट कर दें। बोरोइंग्स, उधार को ही कहते हैं, आपने उधार लिया। डिबेंचर, बॉन्ड्स को कहते हैं, आपने बॉन्ड्स जारी करके कर्जा लिया, तो ये भी आपके वसाइल में इजाफा करेगा। करंट लाइबिलिटीज में अकाउंट्स पेबल हैं, क्रेडिटर हैं, एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस पेबल जो आपने पे नहीं किए, जो पीछे भी मैं बताया है, उसी को मैंने यहाँ पे अरेंज करके लिखा हुआ। एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है, रेंट पेबल है, इंटरेस्ट पेबल है, शॉर्ट टर्म लोन्स है, डिविडेंड पेबल है, एवरीथिंग विच इज पेबल, एवरीथिंग विच इज आउटस्टैंडिंग। ऐसा कोई भी खर्चा, ऐसी कोई भी जिम्मेदारी जो आपके जिम्मे है, आप उसको लाइबिलिटी साइड पे लिखते हैं, क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? इसलिए क्योंकि आप उसका फायदा उठा चुके हैं, एडवांटेज हासिल कर चुके हैं, बेनिफिट हासिल कर चुके हैं, इट्स बेनिफिट साइड, इसलिए हम इसको क्रेडिट साइड पे लिख रहे हैं। सेल, कैश सेल हो चाहे क्रेडिट सेल हो,
सेल को आप हमेशा क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, क्योंकि ये आपके बिजनेस के वसाइल में इजाफा करती है। एवरी इनकम, रेंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स, आपने एसेट महंगे करके बेचे तो वो भी आपको गेन मिला, वो गेन भी आपके वसाइल में इजाफा कर रहा है। कैपिटल जहां से बात शुरू हुई थी, फंड प्रोवाइडेड बाय ऑनर और शेयर होल्डर, बिजनेस के मालिकान या शेयर होल्डर जो भी पैसा देते हैं, वो पैसा भी बिजनेस के वसाइल में इजाफा करने का बाइस बनता है, इसलिए कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड। डेबिट साइड पे क्या था, एसेट्स। तमाम एसेट्स जब हम परचेज करते हैं तो उनकी वैल्यू में इजाफा होता है और पैसा हमारा खर्च हो जाता है, इसे इट इज कॉल्ड यूज ऑफ रिसोर्सेज, ये पैसे का इस्तेमाल है। टेंजिबल फिक्स एसेट्स होते हैं जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सचर, मशीन, प्लांट, इक्विपमेंट एंड व्हीकल, गाड़ियां। तो ये टेंजिबल फिक्स एसेट्स है। टेंजिबल किसे कहते हैं, वो एसेट जो आपके सामने आपको नजर आ रहे हैं। इनटेंजिबल फिक्स एसेट पे पैसा लगाया जाता है, पैसा खर्च हो जाता है, इसलिए कहाँ लिखे जा रहे हैं, डेबिट साइड पे। गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब परचेज करने पे पैसा खर्च होता है। जिस चीज पे पैसा खर्च हो जाए वो डेबिट साइड पे आएगी। करंट एसेट्स, कैश का बैलेंस आपने मेंटेन किया हुआ है। अगर आपने कैश का बैलेंस मेंटेन, कुछ लोग कहते हैं कैश कहाँ पे डेबिट साइड पे आ गया, कैश तो खुद वसाइल नहीं, कैश का एक बैलेंस आपने मेंटेन कर रखा है। अगर आपने वो मेंटेन कर रखा है, देन यू आर नॉट यूजिंग दैट बैलेंस एट अ पर्टिकुलर टाइम, आप एक खास टाइम पे उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसलिए वो पैसा इधर रिजर्व हुआ हुआ है। जब वो रिजर्व हुआ है तो आपके रिसोर्सेज में से निकला हुआ हिस्सा है, रिसोर्सेज में से जो चीज भी निकल आएगी वो डेबिट साइड पे आ जाएगी। तो कैश का बैलेंस भी डेबिट साइड पे आ गया, बैंक में जो पैसे रिजर्व पड़े हुए हैं वो भी डेबिट साइड पे, रिसोर्सेज से निकले, बिजनेस में मौजूद नहीं है, आपने अलग से बिजनेस के अकाउंट में रखे हुए हैं। इन्वेंट्री, स्टॉक, गुड्स, ये भी आपके पैसे खर्च करवाते हैं। अकाउंट्स रिसीवेबल, डेटर्स, वो लोग जिनसे आपने पैसे लेने हैं, ये लोग हमारे रिसोर्सेज रोक के बैठे हुए हैं। मीन्स जब रिसोर्सेज मिलते हैं तो लाइब्रेरी साइड पे आते हैं, लेकिन जब रिसोर्सेज हमारे ब्लॉक होते हैं या वो हमारे वसाइल में कमी का बायस बनते हैं तो कहाँ पे लिखेंगे, डेबिट साइड पे। अकाउंट रिसीवेबल वो लोग हैं जो हमसे उधार पे माल लेके चले जाते हैं, हमारे वसाइल में कमी कर देते हैं, लेकिन हमें पैसा नहीं दे रहे, हमारे वसाइल में कमी करने का बायस बने, इसलिए अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट करना पड़ेगा। जब तक ये पैसे वापस, जब वापस मिल जाएंगे, तो जैसे मैंने पहले कहा कि ये कॉम्पनसेटिंग साइड्स हैं दोनों, तो अकाउंट रिसीवेबल को हम फिर जब मिलेंगे तब क्रेडिट कर देंगे। तमाम इनकम, रिसीवेबल्स, जो इनकम आपकी फंसी हुई है, मिल नहीं रहे पैसे, वो सब ब्लॉकेज ऑफ रिसोर्सेज है, वो यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, ऐसे कहते हैं कि रिसोर्सेज में कमी का बायस है, इसलिए इनको आप डेबिट साइड पे लिख रहे हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस, वो खर्चे जो आपने एडवांस में ही पे कर दिए, तो जो पैसा आप एडवांस में ही कहीं पे कर आए और आप उसका भी फायदा ही नहीं उठा सके, इसका मतलब आप अपने रिसोर्सेज को ब्लॉक कर रहे हैं। तो रिसोर्सेज में ब्लॉकेज या कमी का बायस बनने वाली हर चीज को डेबिट साइड पे ले आएंगे। इन्वेस्टमेंट्स करने से भी आपके वसाइल खर्च होते हैं, आपका पैसा खर्च हो जाता है, आपके वसाइल कम हो जाते हैं। आपने इन्वेस्ट कर दिया, कहीं पे कोई चीज़ खरीद ली, प्लॉट खरीद लिया, शेयर्स खरीद लिए, बॉन्ड्स खरीद लिए, कोई लॉन्ग टर्म आपने कहीं पे पैसा लगा दिया तो वो पैसा इस्तेमाल हो गया, इसलिए डेबिट साइड पे लिखेंगे इन्वेस्टमेंट्स को। परचेजेस, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, फैक्ट्री के ऊपर पैसा लगने वाला, जो वेजेस के ऊपर पैसा लग गया, मटेरियल पे लग गया, कैरेज पे, फ्रेट पे जो पैसा लग गया, ये सारा पैसा कॉस्ट है, सब पैसा इस्तेमाल हो रहा है, देन इट इज यूजेस साइड, तो इसलिए डेबिट साइड लिखा जाएगा। ऑल एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंसेस की लंबी लिस्ट है, ये सारा पैसा बिजनेस से चला गया है, इसलिए ये भी डेबिट साइड पे है। ड्राइंग्स जो मालिक बिजनेस से लेता है, यानी कि बिजनेस का डिविडेंड लेता है या वैसे कैश ले जाता है, तो वो बिजनेस के वसाइल में कमी कर रहा है, बिजनेस के वसाइल में कमी करने की वजह से हम उसको कहाँ लिख रहे हैं, डेबिट साइड पे। आखिरी बात जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताई वो क्या है, कि बोथ डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड आर अपोजिट साइड्स, ये कंपनसेटिंग साइड्स हैं। अगर इनमें से एसेट्स, कॉस्ट, एक्सपेंसेस, ड्राइंग, इनमें जब भी कोई इजाफा होगा तो इसका मतलब है कि रिसोर्स इस्तेमाल हो गया, तो आप इनको डेबिट कर देंगे। इनमें जब भी क्या होगा, इजाफा, ये रेड जो एरो है ये बता रहा है कि इनमें जब भी, इनमें से किसी अकाउंट में क्या होगा, इजाफा होगा, एसेट में, कॉस्ट में, एक्सपेंस लॉसेस में और ड्राइंग्स में जब भी इजाफा होगा तो आप उसको डेबिट साइड पे लिखेंगे, एंट्री में डेबिट साइड पे लिखेंगे। और जब भी इन चीजों में कमी आए तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए, उसे कम करने के लिए आप उसको क्रेडिट कर देंगे, ताकि उसमें कमी दर्ज हो जाए। असल में जब वो कमी हो रही होती है तो वसाइल में इजाफा हो रहा होता है। एसेट में कमी का मतलब है कि आपने एसेट बेच दिया और पैसा हासिल कर लिया, तो फिर वसाइल में इजाफा हो गया।
इसी तरह से लाइबिलिटी साइड है। लाइबिलिटी साइड सेल, इनकम, गेन, कैपिटल में जब भी इजाफा होगा, ये आपके वसाइल में इजाफा हो रहा है, इसमें वसाइल में इजाफा होने की वजह से आप इसको क्रेडिट करेंगे, और जब भी कमी आएगी आप इसको डेबिट कर देंगे। यानी कि लाइबिलिटीज कम होंगी तो डेबिट कर दें, आपने लाइबिलिटी अदा कर दी ना, तो आपके पैसे, आपके वसाइल इस्तेमाल हो गए। तो ये कुछ बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जिनको आप अगर रिपीटेडली सुनेंगे तो आपको बातें समझ में आ जाएंगी और आइंदा चैप्टर्स को समझने में आसानी होगी।